जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास है बायोलॉजी। ठीक है, चलिए बायोलॉजी की हम क्लास करते हैं। कल भी क्लास करवाए थे, ठीक है, तो आज भी क्लास है, कंटिन्यू क्लास चलेगा। समझिए ना, तो लाइव शायद कल हो सकता है लाइव क्लास। समझिए ना, लाइव क्लास चलेगा तो 7 बजे, ठीक है, PM में चलेगा। तो आज का क्लास है बायोलॉजी। तो आइए हम क्लास करते हैं बायोलॉजी की स्टार्टिंग। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना कि ये जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लास से हम चालू करते हैं। सजीव के मुख्य 4 लक्षणों लिखना है। पहला क्या है? सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। क्या? सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखना है। ठीक है, तो एक है उत्तर। उत्तर एक में है गति, 2 में है पोषण, और 3 में है श्वसन, और 4 में है उत्सर्जन। उत्सर्जन ये है सजीव में मुख्य 4 लक्षण हैं। ठीक है, तो इन चारों लक्षण के बारे में तो आप जानते हैं। ठीक है, तो जितना भी सजीव लोग हैं तो इन चारों लक्षण का उपयोग होते ही रहता है, तो इसका कभी अनंत नहीं होता है। समझिए ना। तो आइए हम देखते हैं क्या कौन कौन सा। देखो, मनुष्य सजीव सजीव क्या है? गति का मान करता है। समझे ना, गति का मान जैसे मनुष्य क्या धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समझे ना, छोटा से बड़ा, तो उसको क्या कहते हैं? गति का मान कहते हैं। समझे ना, तो सजीव क्या गति में रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? पोषण। सजीव क्या है? पोषण। पोषण समझे ना, सजीव में पोषण के बहुत जरूरी होता है। खान पान रहन सहन कई सब का कार्य सजीव हमेशा करते रहता है, इसलिए पोषण होना बहुत जरूरी है सजीव के लिए। ठीक है, अब तीसरा में क्या है? श्वसन, मतलब सांस। सांस, ठीक है, समझिए ना, तो सांस श्वसन। तो तीसरा क्या? श्वसन। मन सजीव श्वसन के लिए बहुत आकर्षित होता है। ठीक है, अगर श्वसन के बिना वो जीवित नहीं रह सकता, इसलिए श्वसन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए सजीव हमेशा श्वसन का बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका कोई अनंत नहीं है कि ये श्वसन लेने से ही श्वसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सजीव का एक मुख्य लक्षण होता है श्वसन होता है। ठीक है, सजीव श्वसन के बिना सजीव जीवित नहीं रख सकता है। ठीक है, अगला क्या? उत्सर्जन। सजीव में उत्सर्जन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सजीव में अगर उत्सर्जन नहीं हुआ तो सजीव का जो पार्ट, जो शरीर के अंदर में जो होता है, वो हमेशा के लिए उसमें कुछ बीमारियां या कुछ जीवाणु कीटाणु भी हो, मतलब फैलने का आकर्षित हो जाता है। ठीक है, इसलिए उत्सर्जन होना जरूरी है। जैसे हमारा शरीर, जैसे हम मलमूत्र, ठीक है, तो जब भी हम मलमूत्र अगर बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं उत्सर्जन। जैसे हमारा शरीर से कुछ बाहर निकल गया हो, पसीना हो, ठीक है, या मलमूत्र हो, ये इसके उसके उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। समझिए ना, इसलिए उत्सर्जन सजीव के लिए बहुत लाभदायक होता है। समझिए ना, और उत्सर्जन अगर नहीं रहे सजीव पर तो सजीव उसका अनंत अंत हो सकता है, इसलिए उत्सर्जन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। पित्त क्या है? पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या भूमिका है, महत्व है? महत्व है। उत्तर
पित्त रस एक तरल पदार्थ है। पित्त रस एक तरल पदार्थ है, ठीक है, जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है और पित्ताशय की थैली में जमा होता है। पित्त पाचन में मदद करता है। मनुष्य के पाचन में इसका महत्व निम्नलिखित है, ठीक है। एक यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव की क्षय बनती है। बनता है। दूसरा, यह जीवाणुओं को मारता है। तीसरा, यह आंत की दीवार की क्रमाकुंचन के लिए उत्सर्जित करता है। 4 नंबर, यहाँ वसन में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायता होता है। ठीक है। ये क्या पित्त रस क्या है, ठीक है। पित्त रस क्या है जो मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व होता है। पित्त रस क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या क्या महत्व होता है, आइए हम समझाते हैं, ठीक है। पित्त रस क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व होता है। मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व होता है।
पित्त रस एक तरल पदार्थ होता है, समझे ना। पित्त रस एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है। तो जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है, क्या, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ जानते हैं, जैसे तेल हुआ, ये सब हुआ, उसको तरल पदार्थ कहते हैं। पित्त रस उसी तरह से होता है, तरल पदार्थ होता है, जो किडनी, समझे ना, लीवर, यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है, और पित्ताशय की थैली में जमा होता है, समझे ना। पित्ताशय की थैली में क्या जमा हो जाता है। तो पित्त पाचन में मदद करता है। तो पित्त क्या करता है, मनुष्य को पाचन में, जैसे भोजन को पचाने में या पोषण को जब वो ग्रहण करता है तो उसको पचाने में वो पित्त क्या करता है, मदद करता है, समझिए ना। तो मनुष्य के पाचन में इसका निम्नलिखित महत्व निम्नलिखित है, समझिए ना। तो क्या है, निम्नलिखित महत्व है, ठीक है। एक, यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय और क्षारीय, क्या, अम्लीय और क्षारीय दोनों बनाता है, समझिए ना। मनुष्य के क्या है, आमाशय से आए भोजन, आमाशय जब भोजन गुजरता है तो इसमें दोनों बना देता है, क्या, अम्लीय बनाता है और क्षारीय बनाता है, ठीक है। अब दूसरा में क्या है, यह जीवाणुओं को यह जीवाणुओं को मारता है, समझिए ना। और उसके बाद क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है। पित्त क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है, समझिए ना। तीसरा में क्या है, यह अंत की दीवार की क्रमकुंचन के लिए उत्तेजित करता है, क्या है, क्रमकुंचन के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। यह वसन में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायता करता है, समझिए ना। जो पित्त होता है घुलनशील होता है, विटामिनों में क्या है, विटामिनों में अवशोषण के लिए सहायता प्रदान करता है। ये क्या था, पित्त रस का, ठीक है। आगे चलेगा अभी क्लास। क्या, तीसरा, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, अम्ल की भूमिका क्या है, समझे ना। हमारा जो आमाशय में अम्ल की क्या क्या भूमिका होता है, क्या होता है कि नहीं होता है, ठीक है। उत्तर देते हैं, इसका परिभाषित करते हैं। उत्तर, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, ठीक है। ये था एक। और दूसरा, यह भोजन में उपस्थित
रोगाणुओं रोगाणुओं को क्रियाशील एवं नष्ट करता है एवं नष्ट करता है। तीसरा, यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचाने देता है नहीं पचाने देता है। चौथा, वो तीसरे तक है, चलो ठीक है। तो हमारे जो अमाशय होता है, तो अम्ल के उसमें भूमिका क्या रहता है, तो क्या क्या हो सकता है। अगर अगर अमाशय में अम्ल रहता है तो हमारे शरीर में क्या उन्नत होता है, क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो हम इस विषय को ध्यान पूर्वक से परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं। हमारे आमाशय में, एक मिनट, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, ठीक है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जठर ग्रंथि से स्रावित कर देता है, समझे ना। हमारे आमाशय में अम्ल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक का जठर ग्रंथ क्या कर स्रावित कर देता, बांट देता है, समझिए ना। उसके बाद दूसरा में क्या है, या भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को क्रियाशील एवं नष्ट करता है, समझिए ना। अम्ल क्या करता है, रोगाणुओं को क्रियाशील में नष्ट कर देता है, ठीक है, उसको कार्य करने नहीं देता है। इसलिए अम्ल क्या करता है, अमाशय में रहता है जो उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा का, यह भोजन शीघ्रता से नहीं पचाने देता है। अम्ल क्या करता है, भोजन को शीघ्रता से नहीं पचाने देता है, ठीक है। वो क्या करता है, 50% या 75% तक भोजन को जैसे हो वैसे रखता है। कुछ है तो मात्रा में वो अम्ल अमाशय पर जाकर के भोजन को पचा देता है, ठीक है। उसके बाद छोड़ देता है, ठीक है। और ये हो गया था एक। अब चलते हैं चौथा का। चौथा, श्वसन की परिभाषा दे। उत्तर, श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है, श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मुक्त होता है।
ठीक है। तो श्वसन की परिभाषा देना है। ठीक है, श्वसन के लिए क्या जरूरी होता है, श्वसन से क्या क्या हो सकता है हमारे शरीर में परिवर्तन। ठीक है, इसी के बारे में परिभाषित करते हैं। श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ की ऑक्सीकरण फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल को में मुक्त रहता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, श्वसन। ठीक है, अब अगला चलते हैं। पचमा वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखना है। में अंतर लिखे उत्तर। वाष्पोत्सर्जन पौधों को वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल के निष्कासन की क्रिया को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्थानांतरण। स्थानांतरण में पौधा में जल खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का बहुत ऊंचाई तक संचालन होता है इस स्थानांतरण की क्रिया में वाष्पो उत्सर्जन की भूमिका होती है।
होती हैं। वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण के क्या अंतर होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या करेंगे, अंतर बताएंगे। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर बताना है। देखो, वाष्पोत्सर्जन क्या है। पौधों की वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल के निष्कासन की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। वाष्पो जैसे होता है कुहास जो होता है ना शीत, ठीक है, उसी के माध्यम से पौधों में जगह जा करके वाष्प क्या करता है, जल के माध्यम से उसमें जगड़ता है, ठीक है, उसी को कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, तो आगे का स्थानांतरण देखो। स्थानांतरण में पौधों में जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थ का बहुत ऊंचाई तक संचालन होता है। समझे ना, खाद्य पदार्थ, लवण, खनिज क्या कर बहुत ऊंचाई तक, बहुत दूर तक इसका कार्य चलते रहता है, उसी को कहते हैं स्थानांतरण। इसी स्थानांतरण की क्रिया में क्या वाष्पोत्सर्जन की भूमिका होती है। समझ गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। लसिका क्या है, 6 नंबर में लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करना है। इसके कार्यों का वर्ण करें। ठीक है, लसिका रुद्र के समान उत्तर। लसिका रुद्र रुधिर रुधिर के समान एक तरल संयोजित ऊतक है। ऊतक है। यह रंगहीन होता है। इसमें ग्लूकोज विटामिन अमीनो अम्ल, यूरिया प्रोटीन आदि मिलते हैं। 1 नंबर में है हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त कर रोगी से शरीर की रक्षा करती हैं।
शरीर की रक्षा करती हैं दूसरा क्या है, शरीर पर लगे घाव को ठीक करने में सहायता करती हैं तीसरा, लिम्फ नोड में छानने का कार्य करती हैं। चौथा, छोटी आंत में वसा का अवशोषण करती हैं। ठीक है। देखो लसिका क्या है, इसका क्या कार्य होता है। लसिका रुद्र के सामने एक तरल संयोजित ऊतक है। ठीक है, यह रंगीन होता है, लसिका रंगीन होता है। ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल, ठीक है, यूरिया, प्रोटीन आदि मिलते हैं किसमें, लसिका पर। ठीक है। एक नंबर हानिकारक, क्या हानिकारक, जीवाणुओं को समाप्त कर रोगी से शरीर की रक्षा करती हैं। समझिए ना, जितना भी चीज लसिका क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करके शरीर को रक्षा करती है। कौन, लसिका। दूसरा में क्या है, शरीर पर लगे घाव ठीक करने में सहायता कौन करता है, लसिका। ठीक है। लिम्फ नोड में छन्ने का कार्य कौन करती है, लसिका। छोटी आंत में वसा का अवशोषण कौन करती है, लसिका। ठीक है।